आज हम लोग आपकी कक्षा 10 के अध्याय 9 में झांसी की रानी की समाधि पर इस शीर्षक से कविता है जिसकी रचना श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने की है। आज हम लोग इसके चौथे पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे। बहुत ही सरल है, यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो व्याख्या बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। इसके पहले हम लोगों ने इसके 3 पद्यांश को देख भी लिया है। देखिए, चाहे हम किसी कविता की बात करें और चाहे किसी पद्यांश की बात करें, देखिए सबसे पहले हमको उसमें जितने भी शब्द आए हैं उनके सरल अर्थ मालूम होने चाहिए, तो व्याख्या में कहीं कोई दिक्कत नहीं रह जाती है। चलिए, सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी कठिन शब्दों के सरल अर्थ देख लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। इससे भी को बदल के आप कर लीजिए झांसी की रानी की समाधि से भी। झांसी की रानी की समाधि से भी सुंदर, इसका यही अर्थ होगा। समाधियाँ, इसका भी यही अर्थ होगा। हम को बदल के कर लीजिए हम लोग। जग में संसार में हैं, इसका यही अर्थ होगा। पाते, इसका भी यही अर्थ होगा। पाते का भी यही अर्थ होगा। उनकी, देखिए उनकी का अर्थ तो यही होगा, लेकिन आपको ये जानना है कि ये उनकी जो शब्द आया है ना, ये जो झांसी की रानी की समाधि है, यानी जहाँ पर झांसी की रानी की हड्डियों को गाड़ा गया है, उसके अलावा भी जो बहुत सारी समाधियाँ हमारे देश में हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है, लेकिन शब्द यही रहेगा। गाथा पर को आप बदल के कर लीजिए कहानी। गाथा पर अर्थात कहानी। निशीथ मतलब होता है रात या रात्रि, चाहे रात कह लीजिए चाहे रात्रि। व्याख्या के समय हमारा वाक्य जैसे अच्छा बनेगा वैसा कर लेंगे। में इसका यही अर्थ होगा। क्षुद्र का मतलब होता है तुच्छ। जंतु, इसका यही अर्थ होगा। ही, इसका भी यही अर्थ होगा। गाते हैं। पर माने लेकिन। कवियों की, इसका यही अर्थ होगा। अमर, इसका भी यही अर्थ होगा। गिरा में अर्थात वाणी में। इसकी को बदल के कर लीजिए झांसी की रानी की समाधि। झांसी की रानी की समाधि। अमिट माने जो कभी न मिटे। कहानी, इसका यही अर्थ होगा। स्नेह माने प्रेम और इसका यही अर्थ होगा। श्रद्धा, इसको भी ऐसे ही रहने दीजिए। से, इसका भी यही अर्थ होगा। गाती है, इसका भी यही अर्थ होगा। वीरों, इसका भी यही अर्थ होगा। की, इसका भी यही अर्थ होगा। और बानी, इसका भी यही अर्थ होगा। तो सभी कठिन शब्दों के अर्थ हम लोगों ने देख लिए। अब हम लोगों को व्याख्या करनी है, लेकिन व्याख्या से पहले हम लोग थोड़ा सा संदर्भ की और प्रसंग की बात कर लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। तो देखिए, जब मैं झांसी की रानी की समाधि पर का पहला पद्यांश आपको पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैंने आपको संदर्भ बताया था। तो देखिए, आप प्लेलिस्ट पर चले जाइए और पहले पद्यांश की व्याख्या भी देख लीजिए और वहाँ से संदर्भ भी देख लीजिए, क्योंकि वह संदर्भ इसके सभी भाग के लिए होगा। और यदि आपको लगता है कि और भी व्याख्या देखनी है तो प्लेलिस्ट पर जाकर के आप सभी पाठों की व्याख्या भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आप पहले भाग से संदर्भ देख लीजिए। प्रसंग बार बार बदल जाता है, जैसे ही ये पद्यांश बदलते हैं प्रसंग बदल जाता है। तो चलिए हम लोग इसका प्रसंग लिख लेते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवयित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने झांसी की रानी की समाधि को अन्य समाधियों से अधिक महत्वपूर्ण माना है। और आपका जो प्रसंग है वो पूरा हो जाएगा। चलिए अब व्याख्या की बात करते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और पहले थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे। अपनी तरफ से क्या जोड़ के लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवयित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं। अब आ जाइए काव्य पर। कहती हैं, हम लोग झांसी की रानी की समाधि से भी सुंदर
अनेकों, अपने से जोड़ना है, अनेकों समाधियाँ इस संसार में बनी हुई, अपने से जोड़िए, बनी हुई पाते हैं। उन सभी समाधियों की कहानी रात में केवल, अपने जोड़िए, केवल तुच्छ जीव जंतु ही गाते हैं। अर्थात वे सभी समाधियाँ रात में केवल जीव जंतुओं के निवास स्थान के रूप में काम में आती हैं। लेकिन कवियों की अमर वाणी में झांसी की रानी की समाधि की कभी न मिटने वाली कहानी गाई गई है। और अपने जोड़े, और वीरों की वाणी भी उनकी समाधि की गौरव गाथा को, ये भी अपने जोड़ना है, उनकी समाधि की गौरव गाथा को बहुत ही स्नेह और श्रद्धा से गाती है। और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। यदि काव्य सौंदर्य की बात करें तो भाषा सरल, सुबोध, खड़ी बोली है, इसके पहले भी हमने बताया है। यदि शैली की बात करें तो ओजपूर्ण, ओजपूर्ण का मतलब जिससे आपको ऊर्जा मिले। और आख्यानक का मतलब मैंने इसके पहले ही बताया है, जब कोई लघु कथा हो या कोई कहानी हो और उसको गीत का रूप दिया जाए तो वहाँ पे आख्यानक गीत शैली होती है। आप देख रहे हैं कि झांसी की रानी की कहानी है और श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान ने इसको कविता का रूप दिया है, तो आख्यानक गीत शैली है। रस की बात करें तो वीर रस, आप देख रहे हैं कि त्याग बलिदान की बात है। छंद तुकांत मुक्त है, यानी इस कविता की, इस पद्यांश की जितनी भी लाइन है उनके जो अंतिम शब्द हैं वो अलग अलग हैं। यदि अलंकार की बात करें तो अनुप्रास अलंकार है। कैसे है आप थोड़ा सा देख लीजिए, चीज़ सीखने की है। देखिए, सुंदर समाधियाँ स की पुनरावृत्ति है, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, देखिए अमर में र और गिरा में र, यहाँ पे र की पुनरावृत्ति है तो अनुप्रास अलंकार है। यदि गुण की बात करें तो ओज और प्रसाद गुण है। शब्द शक्ति व्यंजना है। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई हो।